कामयाबी का रास्ता आखिर है क्या? क्या ये बिना रुके किए गए त्याग से मिलता है या फिर छोटी छोटी आदतें बनाने से? आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और जीत हासिल करने के इन अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट रास्तों को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी बात से शुरू करते हैं। जिंदगी में मिलने वाली मुश्किलें या असफलताएं असल में हार नहीं होती। वो तो एक जबरदस्त छलांग की तैयारी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तीर को चलाने से पहले जितना पीछे खींचा जाता है, वो उतनी ही तेजी से आगे जाता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में होगी। हम बात करेंगे सफलता की भूख की, फिर उसे पाने की कीमत के 2 अलग-अलग तरीकों की, फिर हम उस इंजन को समझेंगे जो हमें आगे बढ़ाता है, यानी हमारी मानसिकता और आदतें। फिर बात होगी उस एक्स फैक्टर की, यानी भाग्य और इच्छा शक्ति की, और आखिर में इन सब से मिलकर अपना रास्ता कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अंदरूनी आग की, उस बेचैन कर देने वाली एनर्जी की, जो कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें मजबूर करती है। ये वो प्यास है जो कभी बुझती नहीं। तो एक बहुत ही दमदार सोच ये कहती है कि अगर सच में कामयाब होना है तो आराम और शांति को भूल जाना होगा। सफलता चैन से बैठने से नहीं, बल्कि एक लगातार बेचैनी से, एक जुनून से मिलती है। मतलब आराम तो जैसे पाप है और सक्सेसफुल होने के लिए हर वक्त एक टेंशन, एक धुन सवार होनी चाहिए। अच्छा, तो इस कामयाबी की, इस महत्वाकांक्षा की कीमत क्या है? चलिए, अब इस कीमत को चुकाने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों को देखते हैं। एक रास्ता है सब कुछ झोंक देने का और दूसरा रास्ता है धीरे धीरे लगातार चलते रहने का। यहां पर ना सफलता के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक है पूर्ण युद्ध का रास्ता, मतलब आराम, नींद, शांति सब कुछ दांव पर लगा दो। और दूसरा है लंबी दौड़ की सोच, जो कहती है कि अरे नहीं, रोज बस 1% बेहतर बनो, छोटी छोटी आदतें बनाओ। ये आदतें ही तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये रास्ता कहता है कि हर मुश्किल को सहना सीखो, क्योंकि दर्द तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन कामयाबी का मौका बार बार नहीं मिलता। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे बुखार हो, चाहे बदन में दर्द हो, चाहे कितनी भी थकान हो, काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग नजरिया भी है। यहां कहा जाता है कि सफलता बहुत बड़े दर्दनाक कदमों से नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी लगातार किए जाने वाली कोशिशों से एक मजबूत सिस्टम बनाने से मिलती है। मतलब प्रॉब्लम इंसान में नहीं, उसके सिस्टम में है। और यही विचार लंबी दौड़ वाली सोच को और मजबूत करता है। मतलब जो लोग लगातार सब्र के साथ चलते रहते हैं, वे उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो तेज दौड़कर हाफ जाते हैं। बात तो वही है, धीमी और स्थिर चाल ही रेस जीताती है। तो फिर रास्ता चाहे कोई भी चुने, वो कौन सा इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है? जवाब बिल्कुल साफ है, हमारी मानसिकता और हमारी आदतें। चलिए अब जरा इन्हें और करीब से देखते हैं। पहला हिस्सा है बाज वाली मानसिकता, मतलब खुद को हमेशा विजेताओं के बीच रखना और उन्हीं की तरह ऊंचे लेवल पर सोचना और काम करना। सीधी सी बात है, किसी की संगत ही तय करती है कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। बाज कभी कबूतरों से दोस्ती नहीं करते। और ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने की बात नहीं है, ये तो एक दर्दनाक बदलाव से गुजरने की हिम्मत की बात है। अपनी पुरानी कमजोरियों को छोड़कर और ज्यादा मजबूत बनने की बात। ये अपनी पुरानी आदतों और सीमाओं को तोड़कर एक नया ताकतवर इंसान बनने जैसा है। बाज के इस मानसिकता को पूरा करती हैं चींटी की आदतें, मतलब बिना रुके, पूरे अनुशासन के साथ और आगे की सोचते हुए काम करना, हमेशा अपनी पूरी ताकत से भविष्य की तैयारी में लगे रहना। वो सर्दियों के आने पर रोती नहीं है, बल्कि गर्मियों में ही अनाज ढोती हैं। अच्छा, रणनीति और आदतों के अलावा भी एक और बहुत गहरा एलिमेंट है जो काम करता है, और वो है विश्वास की ताकत। और यहां भी हमें एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा एक राजा और 2 भिखारियों के इस कहानी के बारे में सोचिए। दोनों की आस्था, उनका विश्वास बिल्कुल अलग था। एक सीधा ऊपर वाले से मांगता था, तो दूसरा राजा के जरिए मांगता था। अब राजा ने सोचा कि जो मुझ पर भरोसा करता है उसे इनाम दूं। उसने एक तोहफा भेजा, लेकिन वो तोहफा सीधे उस तक नहीं पहुंचा जिसे मिलना चाहिए था। किस्मत ने एक बड़ा ही अनोखा मोड़ ले लिया। आखिर में इनाम उसे मिला जिसने अपनी आस्था एक बड़ी शक्ति पर रखी थी। ये कहानी बताती है कि किस्मत भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये कहानी विश्वास और भाग्य में एक मजबूत भरोसे को दिखाती है
कि एक बड़ी शक्ति है जो सब कुछ तय करती है, भले ही हम कुछ भी कर रहे हों। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक बहुत ही जबरदस्त फिलॉसफी ये भी है कि तकदीर लिखी नहीं जाती, बल्कि उससे अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से बनाया जाता है, हर हालात से लड़कर। यह सोच कहती है कि मेहनत करने वाले कभी रुकते नहीं, चाहे लकीरों में कुछ भी लिखा हो। तो सवाल यह है कि इन सभी ताकतवर और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग विचारों को मिलाकर जीत का रास्ता कैसे बनाया जाए। इस पूरी चर्चा ने हमारे सामने एक टूलकिट रख दी है। इसमें त्याग का रास्ता भी है, सिस्टम बनाने की ताकत भी है, बाज जैसी मानसिकता का लचीलापन भी है और विश्वास का वो एक्स फैक्टर भी है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, बल्कि ये है कि सफलता का अपना खुद का फॉर्मूला बनाने के लिए इन जबरदस्त विचारों में से किसका कितना और कब इस्तेमाल किया जाएगा। आखिरकार रास्ता तो हर किसी का अपना होता है और इन सिद्धांतों से उसे बनाना ही तो असली चुनौती है।